हम एक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं एरे का। क्वेश्चन ये है, राइट प्रोग्राम टू इनपुट ए सेट ऑफ नंबर्स इनटू एन एरे ऑफ साइज n टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए नंबर गिवन बाय द यूजर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इस तरीके से एक एरे लेंगे, उसके अंदर हम सेट ऑफ नंबर्स को कुछ इस तरीके से स्टोर करेंगे। जैसे कोई एक्स नाम का एरे है, इसके इंडेक्स नंबर 0 पे हमने 34 स्टोर किया हुआ है, 1 पे 11 स्टोर किया है, टू इंडेक्स नंबर 2 पे भी 11 है, 3 पे 8 है, 4 पे 34 है, 5 पे 34 है और 6 पे क्या है, 11 है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे पहले, फिर उसके बाद एक और नंबर यूजर द्वारा एंटर किया जाएगा अलग से। मान लीजिए वो नंबर हमने क्या एंटर कर दिया, 34। तो जो नंबर यूजर इस तरीके से अलग इंटर करेगा, इस नंबर को क्या करना है, हमको काउंट करना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, काउंट करना। तो क्या करना है, इस जो नंबर हम बाद में यूजर इंटर करेगा, इस नंबर को इस एरे के अंदर काउंट करना है कि यूजर द्वारा गिवन जो नंबर है यानी 34, ये इस एरे में कितनी बार आया है, इस एरे में कितनी बार आया है। जितनी बार आया होगा वही उसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। जितनी बार आया आया होगा उसकी, वही उसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो 34 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी बार आया, एक बार, दो बार और तीन बार। तो अगर हम 34 देते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 34। समझ में आई बात? और एक और क्वेश्चन होता है इसी पे आधारित कि एरे के अंदर जितने नंबर स्टोर हैं सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी काउंट करके बताओ। वो क्वेश्चन इंटरव्यू के रिटन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो पहले सिंपलेस्ट वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एरे के अंदर स्टोर हर एक नंबर का फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है उसको भी करके देखा जाएगा। हमने फाइल बनाया फ्रीक्वेंसी नाम से। सबसे पहला काम क्या है, एक एरे लेना। इस एरे के अंदर हमने मैक्सिमम साइज ले लिया 10, मिनिमम साइज के लिए हमने ले लिया n, और इंडेक्सिंग के लिए हमने ले लिया i, और फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए हम एक c नाम का वेरिएबल लेते हैं, c फॉर काउंट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ काउंट, जिसकी अब आप हमको काउंट करना है तो आपको पता है कि अगर हम किसी वेरिएबल को वैल्यू यहाँ पे ना दें, काउंट को वैल्यू ना दें, तो बाय डिफॉल्ट इसमें गार्बेज वैल्यू चली जाएगी। अब क्या करेंगे हम, पहले हम मिनिमम साइज लेंगे, इंटर द मिनिमम, या बस लिख दीजिए साइज ऑफ एरे। अब उसके बाद क्या करना है, एक लूप चलाएंगे। लूप कहाँ स्टार्ट होगा, 0 से कहाँ तक, लेस देन n तक, i प्लस प्लस एनफ एड्रेस ऑफ योर फोन। ठीक है। तो होगा क्या, आपको पता है कि एरे में बाय डिफॉल्ट शुरुआत में क्या होगा, अगर हमने साइज 10 दिया है तो ऐसे ऐसे कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 10। और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू होगी, गार्बेज। हमको क्या करना है, सबसे पहले जो गार्बेज वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं उसको लिखा नहीं हुआ हूँ, आप लिख सकते हैं ऐसे। जी का मतलब क्या होता है, गार्बेज। तो जो गार्बेज वैल्यू पड़ी है उनको हटा के एक एक ब्लॉक के अंदर हम एक एक वैल्यू को स्टोर कर सकें। तो उसके लिए हमने क्या किया, मान लीजिए एन का मान हमने कितना दे दिया, एन का मान मान लीजिए 5 दे दिया या 6 दे दिया। तो एरे के अंदर कुल कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, अगर 6 दे रहे हैं तो एरे के अंदर कुल 6 एलिमेंट स्टोर होंगे। जब आई का मान 0 होगा तो एक नंबर देंगे, एक नंबर देंगे, वो नंबर कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, एक इंडेक्स नंबर 0 पे। मान लो 34 दे दिया। फिर आई का मान इंक्रीमेंट करेंगे,
कितना हो जाएगा 1, 1 < 6 के कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी ना। जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर दूसरा नंबर देंगे, दूसरा नंबर भी हमने कितना दे दिया 34, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, एक इंडेक्स नंबर 1 पे। फिर आई का मान बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 2, 2 < 6 के कंडीशन होगी ट्रू, हमने यहाँ पे दे दिया 22, वो एलिमेंट कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक इंडेक्स नंबर 2 पे। ठीक है, फिर हमने एक और एलिमेंट लिया, आई का मान इंक्रीमेंट किया, कितना हो जाएगा 3, 3 पे भी कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि हमने एन की वैल्यू कितना लिया, वो 6, 3 < 6 की कंडीशन होगी ट्रू। फिर स्कैनर पे एग्जीक्यूट करेगा, एक नंबर देगा, हमने नंबर कितना दे दिया 34, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, एक इंडेक्स नंबर 3 पे। इस तरीके से अगर हमने एरे की साइज कितना लिया हुआ है 6 लिया हुआ ना मिनिमम साइज, तो कुल कितने एलिमेंट स्टोर होंगे 5। साइज से कम स्टोर होते हैं ना, बाकी जो लास्ट वाला स्पेस होगा, बाकी बचे हुए जो स्पेस होंगे उसमें कौन सी वैल्यू होगी 12। अब क्या करना है, एरे के अंदर नंबर तो स्टोर हो गया, अब हमको क्या करना है, वह एलिमेंट हमको इंटर करना है जिसके फ्रीक्वेंसी हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इंटर ए नंबर, एक दूसरा नंबर इंटर करेंगे, और उसको हम स्टोर कर लेंगे किसके, किसी नम नाम के वेरिएबल में। इंटर ए नंबर, ये कौन सा नंबर जो हम इंटर करने जा रहे हैं, ये कौन सा नंबर है, ये वो नंबर है जिसका फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है। अब मान लीजिए हमको फ्रीक्वेंसी किसकी निकालनी है 34 की, अभी हम इंटर करेंगे। तो अब क्या करना है, मान लीजिए नम की वैल्यू हमने कितना दे दिया 34, ये कमेंट है, ठीक है, ये कंपाइलर इग्नोर करेगा। तो अगर हमने नम की वैल्यू 34 दे दिया तो हम क्या करेंगे, अब एक एक ब्लॉक पे जाएंगे, पहले 0 पे जाएंगे, फिर 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे। हर जगह जा जाके हमको देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ 34 है। तो हर जगह देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर जगह जाके देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाएंगे, जो कि कहाँ स्टार्ट होगा 0 से, कहाँ तक जाएंगे n तक i प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, जब i का मान 0 होगा, यानी i हमारा कहाँ पे होगा, इंडेक्स नंबर 0 पे, यही चलेगा ना। जब i हमारा इंडेक्स नंबर 0 पे होगा तो हम क्या करेंगे, इफ इफ लगा के देखेंगे कि क्या a ऑफ i की वैल्यू, i का मान अभी कितना है 0 है, तो a ऑफ 0 पे कौन सा एलिमेंट है, डायग्राम में देखिए 34 है। अगर ये वैल्यू किसके बराबर होगी, नम के, नम में भी क्या है 34 है, तो क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा, मतलब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो आप बताइए, एक इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सा एलिमेंट है 34, और नम की वैल्यू भी कितनी है 34, तो काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो काउंट कितना हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी, एक बार मिल गया नहीं मिल गया। फिर अब यहाँ से जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 1, 1 < 6 के कंडीशन होगी ट्रू। फिर देखिए, अब ए ऑफ वन का मतलब एक इंडेक्स नंबर 1 पर की वैल्यू। अब देखिए आई हमारा यहाँ से यहाँ चला गया, जब इंक्रीमेंट हुआ तो आई हमारा कहाँ चला गया, इंडेक्स नंबर 1 पे। अब इंडेक्स नंबर 1 पे देखिए कौन सा एलिमेंट है 34, और नम के अंदर कितना है, बराबर हो गया 34, 30, फिर ये काउंट एग्जीक्यूट, जब जब कंडीशन ट्रू होगी तब तक काउंट इंक्रीमेंट करेगा। तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो कितनी हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। फिर आई का मान बढ़ाएगा, तो आई कहाँ पहुंच जाएगा, आई जो अभी 1 पे है कहाँ चला जाएगा 2 पे। तो जब 2 पे पहुंचा तो 2 < 6 की कंडीशन होगी ट्रू। इफ का मतलब यदि ए ऑफ आई का मान कितना है 2, और नम की वैल्यू कितनी है, तो ए ऑफ 2 पे कौन सा वैल्यू है, ए ऑफ 2 पे 22 है, और जबकि नम में कितना है 34 है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इस बॉडी से बाहर जाएगा, बॉडी से बाहर जाएगा मतलब इफ की बॉडी से बाहर जाएगा, इसके नीचे और इसके ऊपर, मतलब इसी के नीचे से निकल जाएगा, आई का मान बढ़ाएगा, लूप से बाहर नहीं जाएगा। तो आई का मान बढ़ाया, कितना हो गया, आई हमारा आ गया 3 पे। जब 3 पे पहुंचेगा, 3 < 6 की कंडीशन होगी ट्रू, तो ए ऑफ 3 फिर कितना है 34, नम में कितना है 34, फिर सी का मान बढ़ गया, काउंट का मान बढ़ गया, कितना हो गया 3। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आई को बढ़ाएंगे, आई कहाँ पहुंच गया 4 पे।
अब जब 4 पे चला गया तो 4 < 6 की कंडीशन होगी ट्रू, तो ए ऑफ 4 पे कितना है, 34 है। नम में भी कितना है, फिर काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, कितना हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और जैसे ही 4 हो गया, फिर आई का मान इंक्रीमेंट होगा, कितना हो गया 5, 5 पे जाएगा तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, तो बराबर नहीं है। और 5 पे तक ही जाएगा ना, हाँ ठीक है 5 तक ही जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही आई का मान 6 होगा, कंडीशन क्या होगी, अब जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप की बॉडी से बाहर आएगा, और हम क्या करेंगे, हम दिए गए नंबर के फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो मैसेज देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड डी इज इक्वल टू मॉड डी कॉमा, किसकी फ्रीक्वेंसी आप निकालने जा रहे हो, नम की ना, कितनी आई है उसके लिए काउंट को प्रिंट कर, रन करा के देखते हैं। 34, 34, तो क्या है 22, फिर 34, 34, फिर 11, और फिर यहाँ पे भी क्या देंगे 34। देखिए 34 कितनी बार आया है, और यहाँ डायग्राम में भी देखिए 4 बार आया था कि नहीं था, हटा दिया शायद, काउंट किया तो कितने टाइम आया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने काउंट किया हुआ है, यहाँ देखिए आया था कि नहीं आया था। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर्स का फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक नंबर का फ्रीक्वेंसी निकाला जा रहा है, और ये वो नंबर है जो यूजर द्वारा अलग से एंटर किया जा रहा है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी फ्रीक्वेंसी पे आधारित है, जहाँ पे एरे के अंदर स्टोर हर एक एलिमेंट का हम बारी बारी से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वो आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसको अलग से बताया जाएगा। ठीक है।